गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर क्लास। दिस इज अभ्यांश चौहान। और स्टूडेंट्स, ऐसा आप लोगों को पता है कि डेली इवनिंग 9 to 10 मैं आपके सामने मौजूद होता हूं फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर की सीरीज लेकर। हमारे 3 पार्ट्स हो चुके हैं फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर के। मैंने आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए 2 सेशंस में। मैंने आपको टेंस बताया कल के सेशन में। और आज के सेशन में एक महा इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाई एम आई सेइंग महा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि पूरे एग्जाम में 2023 की अगर मैं बात करूं तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन थे। और अगर अगर आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में बहुत अच्छा कर पाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे अगर आपने अच्छे से कमांड बना ली, तो फिर ऐसी कोई भी चीज नहीं बचती है जो आपको एग्जाम में ट्रबल करेगी। सो एज आई होप कि सारी चीजें क्लियर हैं, सारी बातें आप समझ पा रहे हो। सो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन कि भाई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है। सर आपने बोल तो दिया कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, बट इसमें ध्यान रखने वाली चीजें क्या क्या हैं? क्या है वो हमारे 4 to 5 वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स जिन पे हमें वर्क करना है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, अगर मैं एक बेसिक सा एग्जांपल लूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि द वर्ब शुड अग्री विद द सब्जेक्ट। कहने का मतलब, इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब हैज टू बी सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। वर्ब्स को कैसे आइडेंटिफाई करें कि भाई वर्ब सिंगुलर कौन सा होता है, प्लूरल कौन सा होता है? नाउन में तो हमें ये चीज पता होती है कि भाई एस ई एस लगा दिया, प्लूरल बन गया। वर्ब के साथ क्या होता है? तो एक अगर मैं जनरल सेंटेंस लिखूं, ऐसा लिखूं, द बॉयज, एंड इफ आई राइट इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, ठीक है भाई, एक जनरल सेंटेंस में लिखता हूं और यहां से आपको चीजें एक के बाद एक सारी खूबसूरती समझ में आने वाली, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। सो इफ आई से द बॉयज इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, आपने इस सेंटेंस को देखा और नेक्स्ट मोमेंट ही आपने रियलाइज किया कि सर कुछ तो गड़बड़ लग रही है, वर्ब शायद सही नहीं लग रहा। सो आप ये कहोगे कि सर बॉयज के साथ इज क्यों लगा रहे हो, बॉयज के साथ तो आर आना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा था तो बिल्कुल सही लग रहा था। क्यों? क्योंकि शायद आपने बचपन से ऐसे ही पढ़ा है और आपको इसके पीछे का शायद रूल भी पता हो सकता है कि सर प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, दैट कुड बी आल्सो वन ऑफ द रीजंस। बट कुछ बच्चे मेरे पास आएंगे और वो ये कहेंगे कि सर इज तो बढ़िया, एक काम करो ना, क्या मैं बॉयज को बॉय कर दूं? सर क्या मैं बॉयज को बॉय कर दूं? और जैसे ही आपने ऐसा किया, एग्जामिनर खुश हो गया कि हाँ, बच्चों को मैं जिस ट्रैप में फंसाना चाह रहा था बच्चे फंस गए, मजा आ गया। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब के हिसाब से चेंज नहीं होगा, वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। तो ये हुई एक जनरल बात। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है कि भाई कैसे आइडेंटिफाई करें नाउन के साथ, नाउन प्लस एस ई एस। अगर हम नाउन के साथ एस ई एस लगा देते हैं, सो इट बिकम्स प्लूरल। नाउन के साथ एस ई एस लगा देते हैं तो इट बिकम्स प्लूरल। बट अगर मैं वर्ब के साथ एस ई एस लगा दूं, समझना बात को क्या कहना चाह रहा हूं, सो इट बिकम्स सिंगुलर। उल्टा काम चल रहा है यहां पे, ठीक है। नंबर 1 इंफॉर्मेशन, जैसे अगर मैं लिखूं बॉयज और बॉयज के साथ प्ले आना चाहिए, और बॉय के साथ क्या आएगा भाई? ले आएगा, ठीक है। अभी इसके पहले तो हमने सेंटेंस में जो देखा वो हेल्पिंग वर्ब था। यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? वी आर टॉकिंग अबाउट मेन वर्ब्स। अगर आते हैं आपके तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वर्ब को कैसे सिंगुलर प्लूरल बनाओगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक बात हुई। अब जो हमारे वर्ब्स हैं, जनरल वर्ब्स भाई, हेल्पिंग वर्ब्स, तो सिंगुलर के कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं और प्लूरल के कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, उनको भी कंपाइल कर लेते हैं भाई। तो हमारा इज सिंगुलर हो गया, वॉज हमारा सिंगुलर हो गया, हैज हमारा सिंगुलर हो गया। एंड इफ आई टॉक अबाउट प्लूरल वर्ब्स, तो आर हमारा प्लूरल हो गया, वर प्लूरल हो गया और हैव भी प्लूरल हो गया। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में एक बेसिक रूल और उसी के चारों तरफ पूरी कहानी चलने वाली है। जितने रूल्स बताऊंगा सब उसी पे सेंटर्ड है। तो अगर वो बेसिक रूल आपने पकड़ लिया, उसके बाद कैसा भी सेंटेंस आ जाए, मुझे उम्मीद है बच्चा पार्टी की वो आपको ट्रबल नहीं करेगा।
क्या रूल है वो, क्या रूल है भाई, इतनी बात अगर आप समझ गए तो उस बेसिक रूल की तरफ आप बढ़ चलते हैं। सिंपल सा एक रूल है भाई कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ये चीज तो आपको अपने नाम से भी ज्यादा रटी हुई होनी चाहिए। आप हो सकता है अपना नाम भूल जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ये रूल मत भूलना बच्चा पार्टी की सिंगुलर सब्जेक्ट विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, singular subject will always take singular verb and plural subject will always take plural verb। सारी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की कहानी इसी के आगे पीछे चल रही है। ठीक है, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं यहां पे, द हॉर्सेस प्ले प्लेज इन द इवनिंग आवर्स, द हॉर्सेस प्लेज और प्लेज इन द इवनिंग आवर्स, तो आपको करना क्या है यहां पे, आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि आपका सब्जेक्ट क्या है। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइड कर पाओगे कि वर्ब कैसा आना चाहिए। वर्ब को सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाना है वो मैं आपको बता चुका हूं। सो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हॉर्सेस लिखा है तो हॉर्सेस क्या है भाई, हॉर्सेस है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल वर्ब इन दोनों में से कौन सा प्लूरल वर्ब है भाई, चलो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एस लगा देते हैं। बता दो भाई दोनों में से प्लूरल वर्ब कौन सा है, क्या इतना भी नहीं बता पाओगे, सारी चीजें तो सिखा दी हैं। करना क्या है, मेन वर्ब का अगर मुझे मेन वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो मैं उसके साथ एस लगा देता हूं। यहां पे मुझे सिंगुलर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हॉर्सेस मेरा प्लूरल सब्जेक्ट था, तो सिंपली प्ले जो है यहाँ पे दैट विल बी योर प्लूरल वर्ब, दैट विल बी योर प्लूरल वर्ब। तो बच्चा पार्टी एक बेसिक सी बात जो बताई है, इसी बेसिक बात को लेके, इसी बेसिक बात को लेके पूरे इस सेशन में जितना भी डिस्कशन होना है सिर्फ इसी बेसिक बात पे चलने वाला है। ठीक है ना, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस चीज की क्लैरिटी हो चुकी है। लेट्स मूव अहेड विद द फर्स्ट रूल। पहला रूल क्या कहता है कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, जब दो सब्जेक्ट्स को हम कंजंक्शन एंड से जॉइन करते हैं, सो वर्ब इज प्लूरल, वर्ब इज प्लूरल। ये तो एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ जाओगे कि सर आप क्या कहना चाह रहे हैं। पर जितना इंपॉर्टेंट ये रूल नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका एक्सेप्शन। इंग्लिश लैंग्वेज की खूबसूरती ही यही है कि जितने रूल्स उतने एक्सेप्शंस। रूल्स तो आप पढ़ लेते हो, एक्सेप्शंस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। एग्जामिनर वहीं पे ध्यान दे रहा है और एग्जामिनर क्वेश्चन उठा के वहीं से पूछ रहा है। तो बस पहले ये रूल देखते हैं एंड देन वील कम टू द एक्सेप्शन कि भाई एक्सेप्शन क्या है। So if I say Arpit, अर्पित एंड नितेश, ठीक है, अब यहां पे मैं लिव लिखूं या लिव्स लिखूं इन भोपाल, अर्पित एंड नितेश लिव इन भोपाल। चलो बता दो भाई बच्चा पार्टी, कोई बहुत बड़ी चीज पूछ ली क्या, कोई बहुत बड़ी चीज पूछ ली, बिल्कुल भी नहीं। जनरल आपको क्या बोली कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय कंजंक्शन एंड, when two subjects are joined by conjunction and in that case we use plural verb, plural verb। live और lives में plural verb मुझे कौन सा दिख रहा है, आप बोलोगे सर अभी आपने बताया, अभी आपने बताया, क्या बताया कि verb के साथ एस लगा दें अगर तो it becomes singular। सर हमें तो यहाँ पे plural verb चाहिए था, तो हम कहीं भी ना देखते हुए हम डायरेक्टली इसको आंसर करेंगे कि सर यहाँ पे live आना चाहिए। ये तो रहा इजी पार्ट, ये आप कर लोगे, मुझे पता है कि when two subjects are joined by and the verb is always plural but there is an exception। अब वो एक्सेप्शन क्या है उस पर वर्क करते हैं जरा, वो एक्सेप्शन क्या है स्टूडेंट्स उस पर वर्क करते हैं। एक्सेप्शन when two subjects are joined by conjunction, अभी भी वही है, conjunction अभी भी वही है, when two subjects are joined by and but they convey single idea, they convey a single idea, उस केस में वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर। क्या कहना चाह रहा हूं मैं समझना, सेंटेंस लिखूंगा ना तब क्लैरिटी होगी। मुझे पता है इट्स नॉट दैट इजी
कि मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया और सब यहाँ पे चला गया। ऐसे रूल्स याद नहीं होते हैं। क्या पढ़ा उसे हम इंप्लीमेंट कैसे कर पा रहे हैं, उसका यूजेज कैसे कर पा रहे हैं, दैट इज वेयर द चैलेंज लाइज। सारी चीजें वहीं पर हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई दो सब्जेक्ट्स हैं, फिर से सुनना, जो पिछले रूल में बताया कि सब्जेक्ट्स दो ही है, एंड से ज्वाइन करने पे पिछले वाले केस में हम प्लूरल वर्ब यूज कर रहे थे, इस केस में हम सिंगुलर लगा रहे हैं। सर क्या खास है? खास ये है कि वो दोनों एक सिंगल आइडिया को कन्वे कर रहे हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, उससे आपको स्टूडेंट्स बेहतर क्लैरिटी आएगी। सपोज आई राइट ड्रिंक एंड ड्राइव इज और आर अ पनिशेबल ऑफेंस। ड्रिंक एंड ड्राइव इज और आर अ पनिशेबल ऑफेंस। बात समझना, बात समझना। ड्रिंक करना इज नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस, ड्राइव करना ये भी भाई पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, बट अ मिक्सचर ऑफ बोथ, ड्रिंक करके ड्राइव करना, दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। मतलब दोनों मिलके एक सिंगल सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहे हैं, दे आर वर्किंग एज अ सिंगल सब्जेक्ट। इसीलिए मैं यहाँ पे इज लगाऊंगा और ना कि आर यूज करूंगा। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लिया। हम कहते हैं ना कि इडली एंड सांबर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ इडली नहीं, सिर्फ सांबर भी नहीं, कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन वो एक डिश को बना रहा है। सो वो एक डिश, दैट इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। इस तरीके से अगर इस एग्जाम्पल से चीजें क्लियर नहीं हुई तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, चीजें और बेहतर क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूं स्टूडेंट्स यहां पे, चलो एक ऐसा एग्जाम्पल जो आपने सुना ही होगा, स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी विन या विंस द रेस। चलो ये तो बता दो भाई, ये तो मुझे उम्मीद है बता दोगे। क्या कहना चाह रहा हूं, स्लो एंड स्टेडी विन और विंस द रेस। मतलब स्लो चलना नहीं, स्टेडी चलना नहीं, अलग अलग नहीं, स्लो चल रहे हो, स्टेडीली चल रहे हो। सो कॉम्बिनेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। मतलब स्लो एंड स्टेडी कर क्या रहा है, एक सिंगल सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। इट इज वर्किंग एज अ सिंगल सब्जेक्ट। सिंगल सब्जेक्ट मतलब ये पूरा क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, इट इज वन सब्जेक्ट। एंड इफ इट इज वन सब्जेक्ट, तो जो आपको बात बताई, वो रूल तो कहीं जा ही नहीं रहा, वो रूल तो दिन भर बताऊंगा, वो रूल तो दिन भर बताऊंगा, वो रूल तो कहीं जा ही नहीं रहा। क्या है वो रूल कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। आपके मेरे नाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें आप भूल सकते हो, पर ये रूल मत भूलना कि सिंगुलर सब्जेक्ट विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट विल ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? ठीक है। अब उसके बाद एक और आपको मैं यहाँ पे रूल बताता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में मैं बता रहा हूं आपको कि सारी चीजें उन्हीं एक दो रूल मैक्सिमम, और रादर नॉट एक दो रूल, वही एक रूल वही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, उसके अराउंड ही सारे रूल्स बनाए गए। तो एक दूसरा रूल यहां पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं, वी कॉल इट आर्टिकल रूल। आर्टिकल रूल समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं, वहां से आपको चीजें क्लियर होंगी। अगर मैं स्टूडेंट्स यहां पे ऐसा लिखता हूं, अ ब्लैक एंड व्हाइट, अ ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस, और अगर मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट ड्रेस, क्या डिफरेंस है बच्चा पार्टी दोनों में? अगर आप ये डिफरेंस आइडेंटिफाई कर लोगे तो आर्टिकल रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपके लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। क्या आप इन दोनों में डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? यहां पे मैं कह रहा हूं अ ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ही ड्रेस है,
उसमें ये दोनों कलर्स हैं, उसमें ब्लैक कलर की भी है, मतलब ब्लैक कलर भी है और व्हाइट कलर भी है। क्या ये चीज आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि एक ड्रेस है उसमें ब्लैक एंड व्हाइट दोनों कलर्स हैं? सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट सेकेंड वन, तो यहां पे भाई दो डिफरेंट ड्रेसेस हैं, दो डिफरेंट ड्रेसेस हैं। यहां पे क्या है, एक ब्लैक ड्रेस एंड एक व्हाइट ड्रेस। एक ब्लैक ड्रेस एक व्हाइट ड्रेस। और क्या चीज थी यहाँ पे समझने वाली, ये डिफरेंस कैसे आ गया? सर आप ऊपर कह रहे हो कि एक ही ड्रेस है, आपका मन है क्या कि कहीं पर आप एक कह दे रहे हो, कहीं पे कह रहे हो दो ड्रेसेस हैं दो कलर्स हैं? नहीं, मेरा मन नहीं है। ध्यान से आपको देखना है किसको, आर्टिकल को। यहां पर आर्टिकल एक ही बार यूज हुआ है, तो एक ही ड्रेस है विच इज ब्लैक एंड व्हाइट, तो इसलिए एंड होने के बाद भी अगर मुझे कुछ वर्ब चाहिए होता तो सिंगुलर वर्ब लगाता। यहां पर अ ब्लैक एंड अ व्हाइट, एक ब्लैक और एक व्हाइट, तो यहां पे हमारा पिछला रूल काम आ गया। क्या काम आ गया कि टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, तो वी विल यूज प्लूरल वर्ब। तो अगर इस केस में मुझे आगे कुछ वर्ब लगाना होता तो मैं यूज करता स्टूडेंट्स प्लूरल वर्ब। ठीक है, आर्टिकल रूल फिर से सुनना। अगर आर्टिकल पहले सब्जेक्ट के ही पहले लगा है, इसका मतलब है एक सब्जेक्ट है वही दोनों जगह पे, एंड लगाओ नहीं लगाओ। और अगर दोनों सब्जेक्ट्स के पहले आर्टिकल लगा है एंड दे आर जॉइंड बाय कंजंक्शन एंड, इट मींस वी हैव टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। एंड इफ वी हैव टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड से जोड़ा है तो फिर ऑब्वियस है कि लास्ट में क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। ये ड्रेस वाला क्वेश्चन सिर्फ आपको आर्टिकल समझाने के लिए बताया, मगर जब तक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। सो इस रूल को वंस एंड फॉर ऑल आज ही खत्म करते हैं, आज ही सीखा है और आज ही खत्म भी करते हैं। फटाक से एक दो सेंटेंस यहाँ पे लिखूंगा और उससे आप खुद ही मुझे बता देंगे कि कहां पर क्या आना चाहिए। चलिए सेंटेंसेस लिखते हैं स्टूडेंट्स। द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैज और हैव अराइव्ड। सिमिलरली अगर मैं यहां पे लिखूं द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर हैज और हैव अराइव्ड। सेंटेंसेस मोर और लेस सारे सेम लिखे हुए हैं, पर जो मेरा स्टूडेंट है उसकी नजर तो पड़ जाएगी, उसकी नजर पड़ जाएगी कि सर आप क्या कहना चाह रहे हो। और जैसे ही आप वो चीजें पकड़ोगे आप रियलाइज कर पाओगे कि किस केस में हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, किस केस में हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। सो आई जस्ट मूव आउट ऑफ द फ्रेम, आप लोग एक बार नजर मारिए एंड आंसर करिए कि भाई फर्स्ट केस में अगर आप सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। रीजन हर चीज का होना चाहिए। अगर आप प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, विथ प्रॉपर रीजन के साथ आप मुझे बता दो। तो अगर इफ आई लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है फर्स्ट सेंटेंस में, भाई कोई बताएगा मुझे क्या हो रहा है फर्स्ट सेंटेंस में? फर्स्ट सेंटेंस में ये हो रहा है कि सर आर्टिकल एक ही जगह लगा हुआ है, आर्टिकल एक ही जगह लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि भाई एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन है, वही डायरेक्टर भी है, वही प्रोड्यूसर भी, वही सब कुछ है भाई। वही डायरेक्टर है वही प्रोड्यूसर है। जैसे क्रिकेट टीम में होता है ना, गली क्रिकेट में, कि मैं ही कैप्टन हूं, मैं ही बैट्समैन हूं, मैं ही बॉलर हूं, सब कुछ मैं ही हूं। दैट इज व्हाट वी डू ना। सो एक ही पर्सन है, एक पर्सन मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। और फिर ये बात तो अब पूरे दुनिया को पता चल चुकी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब। यहां पे अगर मैं बात करूं तो दोनों के आगे आर्टिकल लगा हुआ है, दोनों के आगे आर्टिकल लगा हुआ है। द प्रोड्यूसर अलग है, द डायरेक्टर अलग है, दोनों अलग अलग हैं। दिस इज योर सब्जेक्ट वन, दिस इज योर सब्जेक्ट टू, एंड दे आर जॉइंड बाय कंजंक्शन एंड। सो इन दैट केस बच्चा पार्टी समझ तो गए ही होगे, समझ आप गए हो सर कि दो सब्जेक्ट्स हैं सर, एंड से ज्वाइन कर रहे हैं। सो इन दैट केस वी विल यूज प्लूरल वर्ब। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब हैव।
यहां पर हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब हैव। सो स्टूडेंट्स आई होप इस रूल में अब एग्जामिनर अगर यहां से आर्टिकल बेस्ड आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर 2024 में पूछता है तो आप उसे बता दोगे कि भाई सारी चीजें पढ़ के आए हैं, अब हम इन ट्रैप में नहीं फंसने वाले। सिंपल इज दैट। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल देन। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, कौन कौन से वो कंजंक्शंस हैं वो लिख लीजिए। इनमें से अगर कोई भी कंजंक्शन हो तब क्या करें? विथ, with, along with, together with, like, unlike, as well as, accompanied by। When two subjects are joined by any of these conjunctions, in that case क्या होता है? Verb agrees with the first subject। Verb agrees with the first subject। Verb किसके हिसाब से आएगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से का मतलब यही हुआ कि अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, ये हुई एक बेसिक बात। पर जब तक मैं आप लोगों को एग्जाम्पल ना करा दूं, जब तक मैं एग्जाम्पल ना करा दूं, मुझे पता है कि आपको पूरी पूरी क्लैरिटी नहीं आएगी। तो ले लो भाई, एग्जाम्पल भी देख लो, एग्जाम्पल भी देख लो, खत्म करो कहानी यहीं पे। चिल्ड्रेन along with their class teacher is or are sitting in room number 204। बता दो स्टूडेंट्स, अगर रूल समझ में आ गया तो फिर एग्जीक्यूशन करने में, आंसर करने में इतना टाइम नहीं लगाना है। इतना टाइम हमें नहीं लगाना है बच्चा पार्टी, बता दीजिए जल्दी से। चिल्ड्रेन अलोंग विद देयर क्लास टीचर, अब समझना क्या बताया, इनमें से कोई भी कंजंक्शन हो। ठीक है, अलोंग विथ है यहाँ पे। वर्ब शुड अग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट चिल्ड्रेन है। चिल्ड्रेन क्या होता है? चिल्ड्रेन क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट? क्या आपको अभी भी ये नहीं पता कि चिल्ड्रन सिंगुलर होता है या प्लूरल? चिल्ड्रन इज प्लूरल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स। Children is plural subject, and if it is plural subject, तो सर ये तो आपने सेशन के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे कैटेगराइज करना है, कौन कौन से सिंगुलर के कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन से प्लूरल के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सो बच्चा पार्टी, आई होप विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, लाइक, अनलाइक, एज वेल एज, अकम्पनीड बाय, इन कंजंक्शन से, फिर से सुन लो एक बार। When two subjects are joined by any of these conjunctions जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, the verb agrees with the first subject। मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट से अग्री करता है, और फिर वही 500 साल पुरानी बात जो हम सेशन के स्टार्टिंग से कर रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो आई होप एग्जामिनर अब यहां से अगर कुछ भी आपको उठा के पूछता है तो आप वहां पर नहीं फंसेंगे। राइट, आफ्टर दैट वी हैव वन ऑफ रूल। भाई वन ऑफ रूल क्या होता है? वन ऑफ रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, वन ऑफ रूल में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? वन ऑफ रूल में हम क्या करते हैं? वन ऑफ रूल में एक स्ट्रक्चर प्रॉपर फॉलो होता है, और वर्ब कुछ अलग आता है, सब्जेक्ट कुछ अलग आता है। आप कहोगे कि सर स्टार्टिंग से तो आप बता रहे हो कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, यहां पे वो चीज कहां पर फॉलो नहीं हो रही? तो वो फॉलो हो रही है, दूसरे तरीके से फॉलो हो रही है। वो दूसरा तरीका क्या है समझना। अगर मैं सेंटेंस लिखूं, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल is or are selected
in the national basketball team. क्या मेरे स्टूडेंट्स यहां पर चीजें समझ पा रहे हैं? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। बहुत सारे बॉयज, बहुत सारे बॉयज में से कोई एक, व्हेन आई से एक, आई मीन सिंगुलर सब्जेक्ट। और फिर वो बात घूम के फिर से वापस आ गई कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो जब भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है उस पर जरा फोकस करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर इज आना है या आर आना है, इस पर तो हम आएंगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है ये समझना। स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वन ऑफ होगा, उसके साथ जो मेन सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है, और वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। क्यों वर्ब सिंगुलर है आप अगर नहीं समझ पाए तो ध्यान से समझना जरा। प्लूरल यहाँ पे और सिंगुलर यहाँ पे। यहाँ पे वर्ब सिंगुलर क्यों है? इसकी वजह से, वन की वजह से। वन की वजह से वर्ब सिंगुलर है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से कोई एक, एंड कोई एक का मतलब क्या हुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर क्या आना चाहिए, ये बताने की जरूरत मुझे लगता है अब खत्म हो चुकी है। बट आई थिंक थोड़ी सी प्रैक्टिस जब तक हम नहीं करेंगे, थोड़ी सी बच्चा पार्टी जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मुझे पता है कि आप लोग फंसेंगे। सो थोड़े से जरा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए जाए, एंड देन वील एंड टुडेज सेशन। ठीक है? अगर मैं यहां पर प्रैक्टिस के लिए लिखना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स वर्क या वर्क्स इन दुबई। ठीक है? अगर मैं यहां पे ऐसा लिखूं, डाउरी इज और आर वन ऑफ द वर्स्ट सोशल इविल या इविल्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है? तो इन दोनों सेंटेंसेस में वन ऑफ रूल से रिलेटेड मैंने आपको जो जो चीजें बताई हैं, कोशिश करो उनको आप कैसे यहाँ पे इंप्लीमेंट कर पा रहे हो जरा देखो। ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस में मोर देन वन एरर हो, इट्स नॉट मैंडेटरी कि एक ही एरर होगा। मैंने ऑन पर्पस एक से ज्यादा एरर भी डाल दिए होंगे। तो जरा आप लोग नजर मारे और बताएं मुझे जल्दी से। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारे फ्रेंड्स में से कोई एक, फ्रेंड्स तो बहुत सारे, उनमें से कोई एक। देख रहे हो मेरे भाई, बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड हु लिव्स इन दुबई। सो इफ आई से एक फ्रेंड मतलब सिंगुलर। एंड सिंगुलर की अगर बात कर रहा हूं, अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वर्क और वर्क्स में से सिंगुलर नाउन कौन सा, सिंगुलर वर्ब कौन सा है। तो मैंने आपको बताया कि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एसईएस लगाना पड़ता है, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एसईएस लगाना पड़ता है। तो जो नाउन के साथ होता है वर्ब के साथ उसका उल्टा होता है। सो वर्ब प्लस एसईएस इज सिंगुलर वर्ब। सो यहां पे सिंगुलर वर्ब आएगा भाई, वर्क्स। सिमिलरली इफ आई से डाउरी, तो डाउरी तो बेटा आप समझते हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। डाउरी इज वन ऑफ द वर्स्ट सोशल इविल या सोशल इविल्स। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारे सोशल इविल्स में से डाउरी इज वन। तो मतलब बहुत सारे आना चाहिए, तो यहाँ पे इविल्स होना चाहिए, सोशल इविल्स ऑफ द सोसाइटी। सो वन ऑफ रूल का स्ट्रक्चर एक बार जरूर देख लो, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ लिखते हो, फिर आप सब्जेक्ट लिखते हो, फिर आप वर्ब लिखते हो। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से किसी एक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स जो है वो प्लूरल है। तभी मैंने सोशल इविल ना लिख के सोशल इविल्स लिखा। बट वर्ब मैं सिंगुलर यूज करूंगा इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से नहीं, वर्ब सिंगुलर यूज कर रहा हूं इस वजह से क्योंकि आउट ऑफ मेनी आई एम टॉकिंग अबाउट वन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन। सो दैट वाज योर वन ऑफ रूल। इसके बाद एक और महा इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताने वाला हूं।
And what is that maha important rule? Whenever a sentence starts with someone, somebody, everyone, everybody, no one, nobody, many, a, in that case we use singular verb. क्या कहना चाह रहा हूं, पहले pronouns लिखते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं. Someone, somebody, no one, nobody, everyone, everybody, many, a, many, a, ये पूरा पूरा phrase है. So in that case verb is singular. पर मुझे पता है, पर मुझे पता है कि जब तक मैं एग्जाम्पल्स आपको नहीं दूंगा आपके लिए इतना आसान नहीं होगा कि मैंने बोला आपने लिख लिया और याद हो गया. सो एग्जाम्पल्स देखना, प्रैक्टिस करना, दैट इज ऑफ utmost इंपॉर्टेंस. तो एक एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं, मैं ऐसा लिखूं, एवरीबडी, एवरीबडी इज और आर, everybody is or are responsible for, is or are responsible for the cleanliness of the city. Everybody is or are responsible for the cleanliness of the city. अगर आप ये रूल समझ गए हो तो आपको ये फिगर आउट करना कि सर इज आएगा या आर आएगा, आप समझ चुके हो. सो विथ एवरीबडी, विथ समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, मेनी, अ, in all these cases we always use singular verb. We always use singular verb. तो बच्चा पार्टी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में क्या क्या सिखाया, एक बार पूरा रिवीजन आपको जरूर करा दूंगा ताकि एग्जाम में यहां से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे गलती ना हो. सबसे पहले हमने ये देखा कि टॉपिक है क्या. टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, सब्जेक्ट वर्ब के हिसाब से नहीं बदलेगा. नंबर वन. नंबर टू, हमने देखा कि वर्ब को अगर मुझे सिंगुलर प्लूरल बनाना है तो मैं उसके लिए करना क्या है, करना क्या है, तो बताया कि नाउन के साथ जो होता है एस लग के इट बिकम्स प्लूरल, वर्ब के साथ एस लग के इट बिकम्स सिंगुलर. उसके बाद सिंगुलर वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब में हमारे कौन कौन से हमने वो देखे, इज, वाज, हैज, और प्लूरल देखे हमने आर, वर एंड हैव. फिर हमने देखा एक जनरल रूल, यूनिवर्सल रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब. इसके अलावा कोई रूल दुनिया में होता ही नहीं है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का. उसके बाद हमने एंड रूल देखा, और एंड रूल जितना इंपॉर्टेंट था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था एंड रूल का एक्सेप्शन. तो ये बच्चा पार्टी बिल्कुल आप इसे मिस नहीं कर सकते. देन वी डिस्कस्ड आर्टिकल रूल, देन वी डिस्कस्ड विथ अलोंग विथ वाला रूल, वन ऑफ रूल, एंड फिर जो हमने प्रोनाउन रिलेटेड रूल देखा. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. आई होप कि आपके फंडामेंटल्स में जो आप फंस रहे थे अब उसमें आप अच्छा गेन कर पा रहे हो, आपका इंग्लिश का लेवल ऊपर जा रहा है. सो आई विल बी बैक विथ अनदर क्लास एट द सेम टाइम. तब तक के लिए बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच.